उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि अब ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव ईवीएम तब में तक होता ठीक है थे। नहीं, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ था। राहुल गांधी मानते हैं कि लोकसभा में वो जीत गए हैं, वो मानते हैं, जीते नहीं है मगर वो मानते हैं। तो ईवीएम बरोबर था। झारखंड में टप से शपथ लेकर सत्ता में बैठ गई, ईवीएम बरोबर है। महाराष्ट्र में जनता ने पटकनी दे दी तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है। हरियाणा में पटकनी दे दी, हरियाणा में खराब है। अब वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भैया। और ईवीएम पर भारत के चुनाव आयोग ने पूरा 3 दिन सार्वजनिक एडवर्टाइज देकर कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, ये ईवीएम पड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर बता दो। ये सारे घमंडिया गठबंधन की पार्टियां विरोध करती है, कोई नहीं गया। इनका एक कल्चर है कि आरोप करो और भाग जाओ, भ्रांति खड़ी करो। आज मैं कहता हूं, ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के नेता आज भी बोले कि आपकी सीटें 240 आई वरना आप बदल देते। उनको मालूम नहीं है 10 साल तक हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए शासन करता था, हमने आरक्षण को नहीं छुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण देकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को कम करने का काम किया, हमने नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार आज तक मैं दोहराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद सदन में है, हम ना धर्म के आधार पर आरक्षण आने देंगे, ना एससी, एसटी, ओबीसी के कोटा में कटौती होने देंगे। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े 2 सवाल और हैं। पहला ये कि आजकल जब पोलिंग खत्म होने को है, 6:30 बजे जो ईसी का डेटा आता है और 11:30 बजे जो आता है, विपक्षी पार्टियां पूछ रही है 5-6% कैसे बढ़ जाता है, पहले तो नहीं बढ़ता था। उनका आरोप यह है कि कुछ आप कर रहे हैं आखिरी के घंटे में कि आखिरी के जो वोट पड़ते हैं वो सारे आपके पड़ते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है, उनके पास बूथ इंचार्ज रहा हुआ कोई व्यक्ति लीडर बना ही नहीं है। सारे परिवारों से आ गए, बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, कभी बूथ पर काम नहीं किया है। जब इलेक्शन समाप्त होता है तब पोलिंग स्टेशन की परिधि में जितने लोग अंदर आ जाते हैं वो सभी को 8 बजे 9 बजे जो बजे वो वोटिंग करने का सर्कुलर टीएन सेशन के समय से है। अगर इतना ज्ञान होता है तो सवाल पैदा नहीं होता है। उनका पोलिंग एजेंट भी अंदर होता है, तो तेरा पोलिंग एजेंट तुझे नहीं कह रहे हैं क्या? और एक भी कंप्लेन नहीं करते हैं। ये कहते हैं वीवीपैट गिनो, वीवीपैट गिनो। उनको मालूम नहीं है वीवीपैट गिनने का आज भी प्रावधान है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अमाउंट है, वो भर देते हो तो वीवीपैट गिनी जाती है, 100% गिनी जाती है। पवार साहब ने सभी प्रत्याशियों को अपील करी, कुछ लोगों ने करा भी वीवीपैट, तो 100% मिलान हुआ है। और मैं तो ठीक ही मानता हूं, वो वीवीपैट के कारण हारे ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। सच्चे कारण उनको मालूम ही नहीं पड़ेंगे। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है एक और सवाल, वोटर रोल्स के एडिशन और डिलीशन का। पहला सवाल ये कि 40 लाख लोकसभा और विधानसभा के बीच में महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है, वो लोग पूछ रहे हैं ये कहां से आए। और दूसरा सवाल ये कि जो फंसी रहा है, जहां पे टाइट फाइट थी, बीजेपी कम मार्जिन से हारी, वहां पे आप बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मदद से वोटर डिलीशन करवा रहे हैं फटाफट। जो लोग जिंदा भी हैं, घूम भी रहे हैं, उनके भी आप नाम हटवा रहे हैं ताकि टाइट फाइट में आप आगे निकल जाए। इन 2 आरोपों को ऐसा है, मैं ये भ्रांति कुछ पार्टियां मिलकर फैला रही है। मैं देश की जनता को स्पष्टता करना चाहता हूं, इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन के रूल्स नहीं पढ़े हैं। किसी भी व्यक्ति का वोटर से नाम डिलीट करने की एक प्रक्रिया होती है। वोटर से नाम डिलीट करना है तो इलेक्शन कमीशन उनको 11 दिन का नोटिस भेजता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है, आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पर, इस मेल पर या पत्र लिखकर हमें जानकारी करिए, पर्सनली भी आपका स्वागत है। तो किसी का नाम डिलीट करना इतना सरल नहीं होता है भाई। मगर हार के कारण इसी मैदान में ढूंढने हैं तो मिलते रहेंगे। पर आपको
आपका कहना है कि इस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था, जो आरोप कांग्रेस पे उनके एलाइज ने लगाया कि वो इतने जागरूक नहीं थे, तो बीजेपी ने फटाफट जहां टाइट सीट थी वहां पे नाम डिलीट करवा दिए, इनको पता भी नहीं चला और नाम डिलीट हो गए टाइट फाइट ऐसे नहीं होता है, नोटिस जाती है राहुल जी। आप तो कम से कम थोड़े डेप्थ में जाओ। आपका काम है जनता में जागरूकता फैलाना। इलेक्शन कमीशन का नियम है, किसी का नाम भी आप डिलीट नहीं कर सकते, एक नोटिस भेजना पड़ता है, उसके घर पर बकायदा पोस्ट जाती है। और बीएलओ हमारे ही उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं? इटली गए हैं क्या? बीएलओ दोनों पार्टी के होते हैं।